जितना काम मैं उन 5 साल में कर चुका हूँ भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, इनके अवैध कब्जे हटाने के खिलाफ, अगर मुझे मौका दोबारा मिलता है तो निश्चित रूप से जितने भी इस प्रकार के अवैध कब्जेदारी भगवानपुर नगर पंचायत में है, 1 साल के अंदर, पहले 1 साल के अंदर वो सारे के सारे कब्जे हटेंगे और आप लोग देखेंगे। क्योंकि आप कभी बसपा कभी भाजपा, ये चलता आपका रहता है। 3 साल आज पूरे हो गए हैं, आप भाजपा छोड़ के बसपा में गए थे, लेकिन आज फिर भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा है, वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक परिवार बता रहा है। बात अगर देवेंद्र अग्रवाल की करें तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है ही नहीं। उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी की विधायक, उनके बच्चों के साथ खड़ा होना मेरा धर्म है और मैं धर्म निभा रहा हूँ। पार्टी का सिस्टम कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जिसमें मजबूरी बस कुछ न कुछ का व्यवस्था। आपने देखा होगा जन्मदिन केक काट कर मनाए जाते हैं, लेकिन हम इस वक्त भगवानपुर में मौजूद है और भगवानपुर में जो जन्मदिन है, क्योंकि हरिद्वार के सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका जन्मदिन मनाया गया है, लेकिन केक काट कर नहीं, ब्लड डोनेट करके। यहाँ पर आइस टेस्टिंग हुई है, ब्लड डोनेशन हुआ है, उसको लेकर के जिनके द्वारा कराया गया है। आप भली बात उनको जानते हैं, नाम है सुबोध राकेश, कद्दावर नेता कहे जाते हैं भगवानपुर के, और हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सुबोध, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज आपने क्योंकि देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखो या किसी भी अन्य घर घर जाकर देखो तो केक काट के जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर और जांच कराकर बच्चों की, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन धन्यवाद करते हुए इस संत श्रवण विधायक जी के इस पवित्र मंदिर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी सांसद श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी का जन्म उत्सव है और उन्हीं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। केक तो काटे जाते हैं, केक अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जन्म उत्सव में होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर ब्लड डोनेट का कैंप रखा। बड़ी संख्या में लोग, मेरे नौजवान साथी, मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्लड डोनेट करने का काम आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के जन्मदिन उत्सव पर किया है। बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच कराने के लिए आए। तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले अपने साथी जगत बंधु सेवा ट्रस्ट की अपने सम्मानित पूरी टीम, सुमित प्रजापति जी, सौरभ जी और अन्य तमाम इनके साथ जो आए, जो आते रहते हैं हर बार, क्योंकि मेरा ये पहला कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू हमारा ये कार्यक्रम चल रहे हैं जनता सेवा के। आंखों की जाँच हो, ब्लड कैंसर की जाँच हो और हमारे विकलांग लोगों के लिए उपकरण वितरण की बात हो, हमारे वृद्ध लोगों के लिए जो 60 साल से ज़्यादा के लोग रहे हैं उनके उपकरण वितरण की बात हो, वो सारे कैंप हम यहाँ पर लगा चुके हैं और लगातार ये कंटिन्यू हमारी जनता सेवा चल रही है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, जाना जाता है सुबोध राकेश को कि क्योंकि कद्दावर नेता, हरिद्वार जिले के कद्दावर नेता थे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, उनके साथ में आप राजनीति में आए थे और अच्छे राजनीति आपने सीखी भी है और अच्छे क्षेत्र में काम भी करा रहे हैं। मान लीजिए नगर पंचायत के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो जन्मदिन मना रहे हैं, अगर बात करें 3 साल पहले, क्योंकि आप कभी बसपा कभी भाजपा, ये चलता आपका रहता है। 3 साल आज पूरे हो गए हैं, आप भाजपा छोड़ के बसपा में गए थे, लेकिन आज फिर भाजपा में है। अब जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नगर पंचायत जब हम यहाँ पर जीते भारतीय जनता पार्टी से, हमारी माताजी सबसे पहले यहाँ पर प्रथम चेयरमैन बनी और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम अपनी पार्टी का हमने यहाँ पर किया था। ये पार्टी का सिस्टम कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जिसमें मजबूरी बस कुछ न कुछ का व्यवस्थाएं बनानी पड़ जाती है, लेकिन मैं अब की बार जो वापसी मैंने की है अपने इस राजनीतिक घर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके माध्यम से सुबोध राकेश को पहचान मिली। जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का निधन हो गया था, उनके बाद उनसे हटके मैंने पहली जो शुरुआत की थी, अपनी राजनीतिक शुरुआत जो मेरी है, वो मेरा राजनीतिक जो घर, मेरा राजनीतिक जो परिवार, जो मेरा सिस्टम, वो भारतीय जनता पार्टी है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं ने मुझे आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भगवानपुर विधानसभा में बनाया और उसके बाद उससे भी बड़ा सम्मान इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझको दिया। 43,500 लोग लगभग वोट मुझे यहाँ पर मिले थे। हार जीत तो एक अलग विषय है, ऊपर वाले का सिस्टम है, लेकिन सम्मान में कहीं कभी कोई कमी नहीं रही है और इसी व्यवस्था के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ और पूरी तरह से पार्टी में आने से पहले अब की बार पूरा प्रण लेकर हम आए हैं कि आजीवन भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहकर, उनके नेताओं के बीच में रहकर अपने इस राजनीतिक परिवार को आगे मजबूती देते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इसी पार्टी के माध्यम से राजनीतिक सिस्टम को अपने आगे बढ़ाते रहना है। आपने कहा कि भाई हार जीत का ऊपर वाला सिस्टम है, लेकिन जो नीचे वाला सिस्टम है, जनता कहती है कि भाई राकेश परिवार ये शुरू से राजनीतिक परिवार रहता आया है, लेकिन उनकी भाभी जीत है या उनका देवर जीत है,
एक ही सिक्के के दो पहलू बताती है, उस उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जनता मेरे साथ जितनी बड़ी संख्या में खड़ी है आप लोग जानते हैं। व्यवस्थाएँ पारिवारिक है, कोई ये नया विषय नहीं है राकेश परिवार में। आप यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली तक देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार आपको मिलेंगे जो अलग-अलग पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। कोई एक ऐसा विशेष विषय नहीं है ये। लेकिन निश्चित रूप से जनता भी जानती है कि सुबोध राकेश किस प्रकार का सेवक है। 2-2 चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, जनता सेवा में हूँ। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग मुझे आज भी प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वरना एक बार चुनाव हारने के बाद व्यक्ति गायब हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर जनता के बीच में नहीं रहता। सुबोध राकेश ने जिस दिन चुनाव 2017 का हारा, अगले दिन से मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ, सुख-दुख में शामिल हूँ। 2022 में भी हम नज़दीकी चुनाव हारे, उसके बाद भी मैं जनता के बीच में चौबीसों घंटे खड़ा हूँ। तो एक प्रक्रिया है राजनेता की, वो किस प्रकार से जनता सेवा करता है। लोग उसी के साथ जुड़ते हैं, उसी को प्यार करते हैं, उसी को आशीर्वाद देते हैं और मेरे साथ सर्व समाज का आशीर्वाद है, ये मुझे पूरा विश्वास है और इस पर मुझे गर्व भी है। तो क्या नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं सुबोध राकेश की? सामान्य सीट हो गई है अभी इस बार आपकी? देखिए, पूरी तैयारी है, सामान्य सीट पे सभी को लड़ने का अधिकार है। आदरणीय हमारे सम्मानित पार्टी के नेताओं से मैंने आग्रह किया है कि इससे पहले 5 साल मेरी माताजी के माध्यम से मैंने इस क्षेत्र की सेवा की है, नगर पंचायत की सेवा की है और दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि विकास कार्यों में कोई तोड़ नहीं और जनता की जो और सेवाएँ हुई हैं, चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालयों की बात हो, चाहे रेहड़ी ठेले वालों के लिए लोन वगैरह जो व्यवस्थाएँ हमारी सरकार ने दी, उन चीज़ों की बात हो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने सर्व समाज के यहाँ पर नगर पंचायत में किए हैं। आज धरातल पर उतरिए, नगर पंचायत के सम्मानित लोगों से मिलिए, सर्व समाज के लोगों से मिलिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 90% लोग सुबोध राकेश की बात करेंगे, क्योंकि वो मेरी जनता सेवा को जानते हैं। लोग आरोप लगाते हैं, वो अलग विषय है। आरोप कभी कोई सिद्ध नहीं कर पाया। आरोप प्रत्यारोप का तो नेताओं का एक जो है नाता हो गया है कि भाई आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के अगर बेस की हम बात करें तो नगर पंचायत में आपकी माताजी जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली थी और कुछ पेपर भी दिए थे। हम बात करना चाहते हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी में आप भी अपनी सेंधमारी कर रहे हैं भाई, दावेदारी कर रहे हैं कि आपको टिकट मिला है, लेकिन उनका बेटा है रचित अग्रवाल, उसने भी दावेदारी की है कि वैभव अग्रवाल है। तो किस तरह से मानते हैं टिकट आपका किस तरह मिल पाएगा? देखिए, बात अगर देवेंद्र अग्रवाल की करें तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है ही नहीं। मैंने और भी सम्मानित मीडिया साबित करके दिखाया कि कब उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है और हमारे यहाँ के सम्मानित जो विधायक ममता राकेश जी हैं वो उनका समर्थक है और ये बात उसने अपने मुँह से बोली है। जो व्यक्ति अपने मुँह से बयानबाजी मीडिया में कर रहा है कि मैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का बहुत नज़दीकी साथियों में था, पारिवारिक था, उन्होंने मुझे जब आखिरी समय में ये कहा कि मेरे परिवार के साथ रहना, तो मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ और अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से, सम्मानित जनता से भी, सम्मानित हमारे नेताओं से भी और ये बयान देने वाले उस नेता से भी पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति खुलेआम मीडिया में ये बोल रहा है कि मैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की धर्मपत्नी, कांग्रेस पार्टी की विधायक, उनके बच्चों के साथ खड़ा होना मेरा धर्म है और मैं धर्म निभा रहा हूँ, तो वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है? वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा है? वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक परिवार बता रहा है? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उस आदमी का कोई मतलब नहीं है। वो मात्र अपने स्वार्थ की राजनीति करता है। आज तक जब से राजनीति में आया है, कभी भी उनकी गाड़ी पे आपने किसी पार्टी का झंडा नहीं देखा होगा। कभी झंडा नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते कि समय आने पर किसकी सरकार आए, किसके काफिले में शामिल होना है, उसके लिए झंडी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। उस व्यक्ति ने वो सिस्टम ही हटा रखा है। वो व्यवस्था उनकी ऐसी कि जो भी काफिला आया है, जिसकी चलती गाड़ी दिख रही है उसके पीछे गाड़ी लग जाती है। यही व्यवस्था देवेंद्र अग्रवाल की यहाँ पर है और ये साबित किया है जनता के सामने। जनता देख रही है, जनता भी समझ रही है कि ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से ज़्यादा दिन नहीं चलती। अभी आरोप आपने लगा दिया है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, अगर ना कोई नेता है, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आपकी माता जी यहाँ पर अध्यक्ष रही है, तो जो उन्होंने उन पर आपने आरोप लगाए थे भाई भू माफिया, अवैध कब्जे करना, ये करना, तो उनको अब तक छुड़ाया क्यों नहीं गया है? देखिए, अपने कार्यकाल में हमने वो काम बखूबी अंजाम दिया है। हमने वो चकबंदी के माध्यम से, चकबंदी अधिकारियों के माध्यम से जिस तालाब को देवेंद्र अग्रवाल ने 12 बीघे का 9 बीघे कर दिया था और उस पर कब्जा करके उसके चारों तरफ दुकानें बना दी थी, उस तालाब के रकबे को हमने पूरा कागजों में कराया। उसके बाद व्यवस्थाएं कुछ इस तरह हुई कि पार्टी बदलने का एक निर्णय हमें लेना पड़ा। उसके बाद वो चीज़ें कमज़ोर हुई हैं, क्योंकि हमने जो कागजों को मजबूत कर लिया था, लेकिन उसको आगे हम नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि उस समय के राजनीतिक जो लोग थे, कुछ 1-2 लोगों के संपर्क में होने की वजह से वो व्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। वो जो हमारी पैमाइश होनी थी, पैमाइश होने के बाद
वो जो भी अवैध कब्जे हैं, वो अतिक्रमण है, उसको हटना था, वो हम आगे बढ़ने उन लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, ये व्यवस्था अब आने वाले समय में मैं करना चाहता हूँ। जितना काम मैं उन 5 साल में कर चुका हूँ इन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, इनके अवैध कब्जे हटाने के खिलाफ, अगर मुझे मौका दोबारा मिलता है तो निश्चित रूप से जितने भी इस प्रकार के अवैध कब्जेदारी इस भगवानपुर नगर पंचायत में हैं, 1 साल के अंदर, पहले 1 साल के अंदर वो सारे के सारे कब्जे हटेंगे और आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। मान लिया जाए अगर जिस तरह से रायशुमारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप भी रायशुमारी में जा रहे हैं, लेकिन अगर माना जाए भाई आपका टिकट नहीं होता है तो उसके बाद आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ पूरी तरह से। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में हजम नहीं होता है। भ्रष्ट लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में हजम नहीं होते हैं और मुझे पूरा विश्वास अपने संगठन के सम्मानित नेताओं पर है कि भ्रष्टाचारी लोगों को वो आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद व्यवस्थाएं हैं, जहाँ भी जिसको भी जो टिकट भारतीय जनता पार्टी के माध्यम सम्मानित नेता देंगे, उनके साथ हर तरह से व्यवस्था के साथ हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने में पूरा तन मन धन से सहयोग सुबोध राकेश करेगा। तो क्या आप सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या फिर आने वाले समय में भी बदल सकते हैं पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आजीवन अब भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है, ये मैं प्रण करके वापसी मैंने दोबारा की है और अपने नेताओं से बात करके कि आने वाला समय जितना भी मेरा जीवन है, जितना भी समय है, वो ऊपर वाले को पता है कितना है। जब तक मैं इस धरती पर हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से जो मेरे अंदर जितनी ताकत है वो मैं लगाता रहूँगा हमेशा। पूरे आजीवन भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे करना है, अपनी इस राजनीतिक पार्टी को, अपने इस राजनीतिक परिवार को, जिसने मुझे पहचान दिलाई 2017 का टिकट देके, उस परिवार को, राजनीतिक परिवार को आगे बढ़ाने का काम भविष्य में सुबोध राकेश बड़ी ईमानदारी से करेगा। तो भाई देखिए, आपने सुना है सुबोध राकेश की जुबानी जो कह रहे हैं कि अदला बदली जो चलती रहती है बसपा या भाजपा, अब वो नहीं होगी और जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कटेगी। लेकिन देखना होगा जिस तरह से नगर पंचायत की हमने बात की है, अगर इनको मौका देती है पार्टी और ये जीत कर आते हैं तो जो उन्होंने वादा किया है कि 1 साल में जो अवैध कब्जे किए हैं लोगों ने या भूमाफिया जो कब्जे कर बैठे हैं उसको खाली करा देंगे। वो देखना होगा कि आने वाला समय क्या कहता है, वो तो गर्भ के अंदर छिपा है। धन्यवाद।